हाँ, ये पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज हैं। इनका अस्तित्व अज्ञात काल से है। पहले एक कहावत थी, ड्रैगन सम्राट के नीचे 4 पूर्वज स्वर्ग हैं। अब 2 पूर्वजों ने सुबलियाओं को अपना शिष्य बना लिया है। अब फीनिक्स संप्रदाय को और भी कम चिंता करनी पड़ेगी जब वे कोई कदम उठाएंगे। पूर्वी पूर्वज के गायब होने के बाद ईर्ष्यालु उद्गारों की एक और लहर आई। ईशान और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में पलेबढ़े होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर 4 पूर्वजों की स्थिति जानते थे। प्रभाव के मामले में वे निश्चित रूप से किसी महासंप्रदाय से कमजोर नहीं होंगे। देव इस समय सचमुच मुश्किल स्थिति में था। 2 पूर्वजों द्वारा उसे शिष्य बना लेने के बाद राजेंद्र और अन्य लोगों को उसके विरुद्ध जाने के लिए सचमुच सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। सभी लोग कृपया अभी के लिए पीछे हट जाएं। राजेंद्र ने अचानक कहा, दानव अमर पवित्र क्षेत्र अगले महीने में खुलेगा। उस समय प्रत्येक बल जो पास प्राप्त करता है वह 10 लोगों को दानव अमर पवित्र क्षेत्र में भेज सकता है। जो लोग प्रवेश करते हैं वे ड्रैगन देव क्षेत्र में भी सीमित होते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इसमें महान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, राजेंद्र आगे बढ़ा। वह आगे और Z0 महल और अन्य लोग पीछे सीधे दूर की ओर बढ़ गए। जाते समय केतन ने देव की ओर देखा और देव भी उसे देख रहा था। उनकी नजरें मिलीं और केतन की आंखों में ऐसा लगा जैसे वह कुछ कह रहा हो। देव ने अपने होंठ भींच लिए, आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ा सिर हिलाया। वह जानता था कि केतन उसे याद दिला रहा था। जैसे ही जेड वॉयर पैलेस चला गया, बाकी सभी भी उसी क्षण तितर-बितर हो गए। अनेक सेनाएं उमड़ पड़ी, करोड़ों लोग तेजी से पीछे हट रहे थे। ऊपर से घने ततैयों की तरह दिख रहे थे, ज्वार की तरह बिखर रहे थे। देव ने आखिरकार ईशान और अन्य लोगों को वन ब्लेड पैलेस के साथ जाने देने का फैसला किया। हालांकि ईशान और अन्य लोग चिंतित थे, उनके पास देव की आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में अगर वे देव का अनुसरण करते और वास्तव में कोई संकट आ जाता तो वे सभी बोझ बन जाते, और अगर वे मौजूद नहीं होते तो देव अकेले होने के कारण कार्रवाई करना ज्यादा सुविधाजनक पाता। बेशक ईशान और अन्य लोगों के जाने से पहले वे पहले 3 प्रमुख व्यापारिक घरानों में जुआघरों से स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने गए। उन्होंने शुरुआत में कुल 600 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दांव पर लगाए थे और फीनिक्स संप्रदाय के पहले स्थान पर आने की संभावना 20 गुना थी, जिसका मतलब था कि फीनिक्स संप्रदाय को 12 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन मिले। इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। और जब ईशान और बाकी लोग स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करने गए तो इन विभिन्न ताकतों को आखिरकार एहसास हुआ कि जिसने इतनी बड़ी बाजी लगाई थी वह असल में फीनिक्स संप्रदाय ही था। तीनों प्रमुख व्यापारिक घरानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भुगतान उनसे नहीं बल्कि बाजी लगाने वालों से था। उन्होंने मना नहीं किया और तुरंत फीनिक्स संप्रदाय को स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। सब जानते थे कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ फीनिक्स संप्रदाय का विकास अजेय होगा। एक सुपर संप्रदाय भी एक साथ इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स पैदा नहीं कर पाएगा। क्लाउड सराय। मध्य क्षेत्र में कई क्लाउड सराय हैं और यह चौक के पश्चिम में है। इस समय हालांकि मध्य क्षेत्र में बहुत से लोग थे, इस क्लाउड सराय के अंदर बहुत कम लोग थे। वहां केवल 5 ताकतें थीं। युद्ध देव संप्रदाय, Z0 महल, तलवार अमर मकबरा, अमर दाव दरबार और विशाल द्वीप। इन 5 शक्तियों के प्रमुख व्यक्ति जैसे राजेंद्र, शरत और सरोज सभी यहां मौजूद थे। वे एक कमरे में बैठे थे
जो ड्रैगन सॉवरेन रियल ड्रैगन फोर्स द्वारा बनाई गई एक प्रकाश जाल से घिरा हुआ था, जिससे कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहा था। क्या सब यहाँ हैं? राजेंद्र की आवाज थोड़ी भारी थी। जैसे ही उसने बात की, बाकी चारों ने सिर हिलाया और शरत ने कहा, हालांकि हमने एक अचूक योजना बनाई है। जिनकांत और वह बूढ़ा नामदेव अप्रत्याशित थे। हम मूल रूप से जिनकांत से दानव अमर पवित्र ताबीज उधार लेना चाहते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल असंभव लगता है। बिल्कुल नहीं। निसर्ग ने ठंडी सांस ली। जिनकांत उस बदमाश सुबलियाओं की रक्षा करने के लिए दृढ़ है और उसने सुबलियाओं को अपना शिष्य बना लिया है। फीनिक्स संप्रदाय ने भी सर्वोच्च पास प्राप्त कर लिया है, इसलिए दानव अमर पवित्र ताबीज फीनिक्स संप्रदाय का ही होना चाहिए। नामदेव और जिनकांत की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे इस मामले में दखल दे सकते हैं। शरद थोड़ा चिंतित दिखे। तो क्या हुआ अगर वे दखल देते हैं? राजेंद्र की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वह नामदेव अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और उसने सिर्फ इतना कहा है कि वह यहाँ आ रहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसमें कितना समय लगेगा। यह सिर्फ खोखली बातें हैं। जहाँ तक जिनकांत की बात है, उसका असली शरीर वाकई भयानक है, लेकिन वह एकांतवास में है। अब जो मौजूद है वह सिर्फ उसका एक क्लोन है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्लोन कितना शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि यह हमारा मुकाबला कर पाएगा। वन ब्लेड पैलेस के बारे में क्या? शरत ने आगे कहा, वन ब्लेड पैलेस, साथ ही अंबर परिवार, स्टार्क परिवार और संगति परिवार सभी अप्रत्याशित संभावित खतरे हैं। अंबर परिवार इस समय समीक्षा के मामले से परेशान है और संगति परिवार 7 डोमेन दिव्य पर्वत की घटना के कारण शायद अभी भी फीनिक्स संप्रदाय से द्वेष रखता है। हालांकि दोनों भाइयों अनमोल के सुबलियाओं के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संगति परिवार फीनिक्स संप्रदाय की मदद करेगा। सरोज ने कहा, स्टार्क परिवार की बात करें तो वे थोड़े अजीब हैं। उन्होंने न केवल फीनिक्स संप्रदाय को सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया, बल्कि उन्होंने सर्वोच्च अधिकार मामले में भी फीनिक्स संप्रदाय की मदद की, मानो उन्हें फीनिक्स संप्रदाय से कुछ मांगना हो। हालांकि मेरी राय में वे एक फीनिक्स संप्रदाय के लिए सभी 5 महासंप्रदायों को नाराज नहीं करेंगे। इसके अलावा चाहे वह अंबर परिवार हो, संगति परिवार हो या स्टार्क परिवार हो, यह उनका क्षेत्र नहीं बल्कि हमारा है। यहाँ हम ही फैसले लेते हैं। जहाँ तक वन ब्लेड पैलेस की बात है, राजेंद्र ने भौहें चढ़ाई और गंभीरता से कहा, वन ब्लेड पैलेस को सचमुच सुबलियाओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उन्हें हमारी योजना के बारे में पता न हो, और अगर उन्हें पता भी चल जाए और वे कार्रवाई भी करें, तो भी वे कुछ समय तक हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बुरी स्थिति में हम उन्हें रोक कर रखेंगे और दूसरों को सुबलियाओं का पीछा करने और उन्हें मारने देंगे। किसी भी हालत में हमें सुबलियाओं को मारना ही होगा और हमें यह जल्दी करना होगा। उसकी विकास दर और भयानक स्वर्ग विरोधी युद्ध शक्ति के साथ एक बार जब वह ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण या यहाँ तक कि अंतिम चरण या शिखर पर पहुँच जाएगा, तो उसे मारना हमारे लिए सचमुच मुश्किल हो जाएगा। राजेंद्र के शब्द निकलते ही बाकी चारों ने सिर हिला दिया। एक और बात जो उन्होंने नहीं बताई वह यह थी कि फीनिक्स संप्रदाय के पास सर्वोच्च दर्रा और अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में आत्मा रत्न भी थे। 12 खरब आत्मा रत्न, यहाँ तक कि वे भी इसके लिए बहुत लालायित थे। तैयार हो जाओ, तुरंत कार्रवाई करो। चौक से निकलकर देव सीधे उस सराय में गया जहां वह ठहरा हुआ था, और जब वह लौटा तो कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। सराय अभी भी खचाखच भरी हुई थी और बहुत चहल पहल थी। कई लोग मुस्कुरा रहे थे और देव का अभिवादन कर रहे थे। संप्रदाय गुरुदेव वापस आ गए हैं।
तुम अकेले क्यों हो? फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य कहाँ हैं? संप्रदाय गुरुदेव, अब आप अलग हैं। आप दो पूर्वजों के शिष्य हैं। ऐसा सम्मान 1000 सालों में दुर्लभ है। 3 चरणों की प्रतियोगिता जरूर थका देने वाली रही होगी। संप्रदाय गुरुदेव, जल्दी से आराम करो और दानव अमर पवित्र क्षेत्र के मामले की तैयारी करो। लगभग सभी शब्द विनम्र थे। देव के मध्य क्षेत्र में पहली बार आने के समय से बिल्कुल अलग। देव हालांकि शांत रहा, हल्की मुस्कान के साथ, और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने उनकी ओर सिर हिलाया। लोग ऐसे ही होते हैं। जब आपके पास न तो ताकत होती है और न ही कोई पृष्ठभूमि, तो हर कोई आपको नीची नजर से देखेगा। लेकिन जब आपके पास ताकत और पृष्ठभूमि होती है, तो चापलूसों का एक समूह तुरंत आपके पीछे पीछे चल पड़ता है। सीधे अपने कमरे में जाते हुए देव ने एक पल सोचा, फिर हाथ हिलाकर रुई छाप निकाली। यह छाप उसे सीधे फीनिक्स संप्रदाय में भेज सकती थी, लेकिन देव को यकीन नहीं था कि इस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इसी अनिश्चितता के कारण ही उसने ईशान और अन्य लोगों को वन ब्लेड पैलेस के साथ जाने दिया। अन्यथा अगर वे सीधे वापस टेलीपोर्ट हो जाते तो ज्यादा खतरा नहीं होता। बिना किसी हिचकिचाहट के देव ने तुरंत अपनी ड्रैगन शक्ति का प्रयोग किया और रुई छाप पर प्रहार किया। रुई छाप ने तुरंत प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे एक कमरे में भंवर, और जिस क्षण यह भंवर प्रकट हुआ, भंवर के सामने अचानक एक सुनहरी पीली रोशनी उभरी, जिसने उसे सीधे अवरुद्ध कर दिया। सचमुच? देव का भाव तुरंत फीका पड़ गया। सुनहरी पीली रोशनी से वह एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी दांव को महसूस कर सकता था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि किसी ने इस जगह को बंद कर दिया था। यह विनाशकारी शक्ति कम से कम ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में तो थी, और निश्चित रूप से कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ इसे प्रकट नहीं कर सकता था। देव को साफ पता था कि शायद इस समय सिर्फ यही सराय बंद नहीं थी। 1000 ली या कई हजार ली या 10,000 ली का दायरा पहले ही इस प्रकाश पर्दे से ढका हुआ था। राजेंद्र और बाकी लोग, वे उसे मार डालना चाहते थे। इस समय हालांकि देव के चेहरे पर गंभीरता थी, उसने भी मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्र है उसने पहले ही ईशान और बाकी लोगों को वन ब्लेड पैलेस का पीछा करने दिया था, वरना अगर फीनिक्स संप्रदाय यहाँ होता तो निश्चित रूप से भारी क्षति होती। मैं इस प्रकाश पर्दे को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी अंतिम सीमा नहीं पता। अगर मैं इस तरह अंधाधुंध हमला करूं, भले ही मैं अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ दूं, तो अंत में बच पाऊंगा या नहीं, यह अलग बात है। देव ने एक पल सोचा। उसके मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। रुई छाप का इस्तेमाल करने के लिए मुझे इस प्रकाश पर्दे का अंत ढूंढना होगा। जब तक मैं प्रकाश पर्दे से बाहर निकलकर थोड़ा और समय निकाल लूं, मैं सुरक्षित निकल सकता हूं। हालांकि चूंकि राजेंद्र और बाकी लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए यह इतना आसान नहीं होगा। वे जानते हैं कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, और वे अपने महासंप्रदाय की किसी नींव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींव क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी संप्रदाय के भीतर मौजूद महान शक्तियों को संदर्भित करता है। इन महान शक्तियों की तुलना ड्रैगन देव क्षेत्र के लोगों से नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि छद्म सम्राट क्षेत्र को भी महान शक्ति नहीं कहा जा सकता। केवल ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के लोग ही महान शक्ति कहला सकते हैं। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करना पहले से ही मुश्किल है। अगर युद्ध देवता संप्रदाय और दूसरे महासंप्रदाय दोनों ही एक एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को भेज दें, तो देव को सचमुच सिरदर्द हो जाएगा। इस संप्रदाय को मारना इतना आसान नहीं है। एक क्षण बाद देव ने अचानक ठंडी सांस ली।
तभी देव के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी नजर में मोटी छत पतले कागज में बदल गई और इस छत के ऊपर एक विशाल ताड़ का पेड़ सीधे उसकी ओर उतर आया। इस ताड़ के पेड़ की गति को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। लगभग उसी क्षण जब देव ने ऊपर देखा, छत चकनाचूर हो गई। धमाका! एक जोरदार गर्जना हुई, अनगिनत टाइलें टूट गईं और हवा में धूल भर गई क्योंकि विशाल ताड़ का पेड़ अपनी 5 उंगलियों से नीचे दबा रहा था, देव को कुचलकर मार डालने के इरादे से। इतनी जल्दी! देव ने एक गहरी सांस ली, जमीन पर जोर से पैर पटका और तुरंत भागने की कोशिश की। गड़गड़ाहट! उसी क्षण उसके नीचे की जमीन अचानक कांप उठी और एक धमाके के साथ जमीन फट गई, जिससे एक और विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया जो देव की ओर दहाड़ रहा था। ऊपर और नीचे से हमला। कमीने! देव के हाव भाव फिर बदल गए। वह जानता था कि हमलावर जरूर ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ होंगे। अगर कोई इस समय सराय के बाहर से देखे तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि 2 विशाल ताड़ के पेड़ों के गरजते हुए हमले के नीचे यह लगभग 20 मंजिला सराय सीधे धूल में मिल गई थी और सराय के अंदर मौजूद सभी लोगों को, देव को छोड़कर, चाहे वह कोई भी हो, चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे सीधे नष्ट हो जाएं। सराय के ढहने और उस जोरदार गर्जना ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने वहां हो रही हर चीज देखी तो सभी की सांसें थम गईं। उन्होंने न केवल सराय और विशाल ताड़ के पेड़ों को देखा, बल्कि देव को भी उसी क्षण तेजी से बाहर भागते हुए देखा और उन 2 विशाल ताड़ के पेड़ों को भी जो एक बार फिर उसे बाएं और दाएं से घेरे हुए थे। कुल 4। ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं। ऐसा लग रहा था मानो वे देव के भागने के सभी संभावित रास्ते बंद कर देना चाहते थे, उसे कोई मौका ही नहीं देना चाहते थे। 4 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ। देव ने दांत पीस लिए। वह महसूस कर सकता था कि इन 4 हथेलियों की आभा एक जैसी नहीं थी, जो दर्शाती थी कि वे एक ही व्यक्ति की नहीं थीं। और तो और ये 4 आभाएं राजेंद्र, शरत और अन्य लोगों की नहीं थीं। दूसरे शब्दों में, राजेंद्र, शरत, निसर्ग, सरोज और रमा के अलावा 4 ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसे घेरे हुए थे। अगर राजेंद्र और बाकी 5 को जोड़ दिया जाए तो कुल 9 ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ हो जाएंगे। मुझे मारने के लिए इन 5 महासंप्रदायों ने सचमुच बहुत कुछ कर दिखाया है। देव का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी उम्मीदों से ज्यादा नहीं था। 4 हथेलियों की घेराबंदी में देव ने बिना कुछ कहे सीधे 7वीं तलवार चला दी, जिसका इस्तेमाल उसने प्रतियोगिता के दौरान कभी नहीं किया था। 7 तलवारें मेरा दिल तोड़ देती हैं। फुसफुसा। दिव्य ब्लेड चरम रात्रि प्रकट हुई, एक चौंकाने वाली ब्लेड की रोशनी के साथ पूरे 50,000 झांग लंबी, इस समय फैलती हुई और सीधे बाईं ओर की हथेली पर वार करती हुई। यह देव का सफलता बिंदु था और देव महसूस कर सकता था कि हालांकि इस हथेली की आभा भी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में थी, चारों हथेलियों में से यह आभा सबसे कमजोर और भेदने में सबसे आसान थी। धमाका। ब्लेड की रोशनी गिरी और हथेली से टकराई। देव का चेहरा पीला पड़ गया। जबरदस्त प्रतिक्षेप बल के कारण उसकी छाती जोर से कांप उठी और ताजा खून का एक कौर तुरंत उसके मुंह में पहुंच गया, लेकिन देव ने उसे जोर से निगल लिया और वह ब्लेड की रोशनी भी इस क्षण इंच करके बिखर गई। एक पल में 50,000 झांग से 40,000 झांग तक सिकुड़ गई, फिर 30,000 झांग, 20,000 झांग। पलक झपकते ही 50,000 झांग लंबी ब्लेड की रोशनी 10 गुना सिकुड़कर 5,000 झांग हो गई। और जैसे ही ब्लेड की रोशनी सिकुड़ी, बाईं ओर की विशाल हथेली पर भी एक बड़ी दरार दिखाई दी, जो उसकी हथेली से शुरू हुई। यह दरार कांच पर दिखाई देने वाली दरार जैसी थी,
पहली घनी मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं, जो अंततः ब्लेड की रोशनी के साथ आकाश में विलीन हो गईं। देव के चेहरे पर गंभीर भाव थे। जैसे ही हथेली गायब हुई, स्वर्गीय ड्रैगन 9 चरणों का चौथा चरण तुरंत प्रकट हो गया। उसी समय रक्त परिवर्तन 3 शुद्धताओं की तीसरी शुद्धता का भी प्रयोग किया गया। देव की शक्ति चौगुनी हो गई और उसके स्वर्गीय ड्रैगन 9 चरणों का चौथा चरण 8 गुना और बढ़ गया। वह प्रकाश की किरण की तरह था, जो अचानक बाकी 3 हथेलियों के प्रहार से बाहर निकल रहा था। तुम भाग नहीं सकते। तभी अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी और उसके तुरंत बाद देव के सामने एक हल्का पर्दा प्रकट हुआ। इस हल्के पर्दे ने एक पिंजरा बनाया जिसका व्यास 100 ली था और उसने सीधे देव को घेर लिया। देव तुरंत रुक गया। उसके सामने पिंजरा था और उसके पीछे पीछा कर रहे 3 हथेलियां थीं। जब तक वह किसी और नोर को नहीं तोड़ता, तब तक वह बच नहीं पाएगा। मेरी मौजूदा ताकत के साथ एक ड्रैगन सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ मुझे नहीं मार सकता, और अगर 2 हो तो वे मुझे भागने से नहीं रोक सकते। लेकिन अब इतने सारे ड्रैगन सॉवरेन दायरे के विशेषज्ञ। देव ने दांत पीस लिए। वह समझ गया कि अभी बोलने वाला व्यक्ति राजेंद्र था। और तभी देव से कुछ ही दूरी पर शून्य दायरे में एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसका चेहरा ठंडा था, हत्या के इरादे से भरा हुआ था, और ड्रैगन सॉवरेन दायरे का दबाव एक अशांत लहर की तरह उमड़ रहा था, जो किसी भी क्षण देव पर टूट पड़ने को तैयार थी। राजेंद्र, देव ने सांस ली। इस बूढ़े ने कहा, तुम भाग नहीं सकते। राजेंद्र ने देव को घूर कर देखा। उसकी आवाज थोड़ी भयावह और कर्कश थी। आपका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि एक ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र विशेषज्ञ भी, अगर हम उसे मारना चाहें तो भी वह भाग नहीं सकता। देव ने राजेंद्र की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस समय कही गई कोई भी बात फीकी होगी। केवल उसकी आंखों में आश्चर्यजनक हत्या की मंशा ही देव के वर्तमान विचारों को दर्शा रही थी। धमाका। इस समय पीछे से 3 बड़े हाथ उसका पीछा कर रहे थे और सामने का 100 मील का पिंजरा फिर से फैल गया, सीधे 200 मील के व्यास तक पहुंच गया, मानो देव को पूरी तरह से फंसाने के इरादे से। और देव, उसकी जादुई शक्ति, साधना शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये तीनों ही विलय में थे। इसके अलावा इस समय उसका जीवन काल, जिसका उसने कभी उपयोग नहीं किया था, अंततः क्षीण होने लगा। देव के लिए जीवन काल का उपयोग करने वाली गुप्त कलाएं भयानक रूप से शक्तिशाली थीं, लेकिन ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर दूसरों का सामना करते समय उसे कभी उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह देव का तुरुप का पत्ता और उसका साधन था, और अब यह निश्चित रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उसके सामने आए सबसे बड़े संकटों में से एक था। उसे इसका इस्तेमाल करना ही था। चरमदाव दिव्य स्वर्ग। देव की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने इस कला का इस्तेमाल पहले भी एक बार किया था, और यह दूसरी बार था जब वह इसका इस्तेमाल कर रहा था। चरमदाव दिव्य स्वर्ग मुख्यतः रक्षा पर केंद्रित था। जब देव ने पहले इसका इस्तेमाल किया था तो इसमें 3000 साल का जीवन काल लगता था, लेकिन अब उसकी साधना वृद्धि के कारण इसमें केवल 2500 साल लगे। बस जब चरमदाव दिव्य स्वर्ग का इस्तेमाल किया गया तो देव के सामने का शून्य क्षेत्र अचानक बदल गया। उसके सामने से एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा, जो तेजी से फैल गया और तुरंत आसपास के स्थान को अपने में समाहित कर लिया। दूर से ऐसा लग रहा था मानो वर्तमान शून्य क्षेत्र के 2 आकाश हों। देव के केंद्र में दर्जनों मील का क्षेत्र एक आकाश था और दूसरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का आकाश था। धमाका। जैसे ही चरमदाव दिव्य स्वर्ग का प्रक्षेपण हुआ, पीछे से 3 विशाल हथेलियां एक साथ टकराईं। टक्कर के क्षण में देव पूरी तरह से सुरक्षित था,
लेकिन तीनों हथेलियां एक भिनभिनाहट के साथ तुरंत शून्य लोक में विलीन हो गईं। ओह! पीछे से एक हल्की सी विस्मयकारी आवाज आई। देव ने अपना सिर नहीं घुमाया, वह जानता था कि यह आवाज उन तीन हथेलियों के स्वामियों में से किसी एक की होगी। देव चरमदाओ दिव्य स्वर्ग में एक कदम आगे बढ़ते हुए खड़ा था। स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के चौथे चरण से 8 गुना गति वृद्धि ने उसे तुरंत विशाल पिंजरे में कदम रखने की अनुमति दी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरा पिंजरा जोर से हिल गया और फिर जहां से देव ने कदम रखा था वह इंच करके बिखर गया। हम राजेंद्र ने गहरी भौहें चढ़ाई। 3 बड़े हाथ और विशाल पिंजरा, दोनों ही एक छद्म सम्राट लोक शिखर साधक को आसानी से फंसा सकते थे और उसे मारना भी मुश्किल नहीं होगा। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का साधक भी उसी स्तर की घेराबंदी में इतना निश्चिंत नहीं होता। फिर भी देव ने पलक झपकते ही उनके हमलों की पहली लहर को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर अत्यंत तेज गति से दूर की ओर दौड़ पड़ा। सो बलियाओ, मैंने कहा था कि तुम्हें आज ही मरना होगा। तुम्हारी शक्ति चाहे कितनी भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, तुम बच नहीं सकते। राजेंद्र की भयंकर दहाड़ शून्य क्षेत्र में गूंज उठी। नीचे की अंतहीन इमारतों से घनी आकृतियां उभरी। इन आकृतियों ने बाहर से तेज गर्जना सुनी थी और यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देव और राजेंद्र के समूह को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए और फिर तेजी से एक बड़ा शोर फैल गया। क्या वह सुबलियाओ है? वह Z0 महल का महापुरुष है। क्या वे सुबलियाओं का पीछा कर रहे हैं? यह तो बहुत सीधा है ना? खैर, संप्रदाय प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई है। हालांकि उनमें द्वेष है, फिर भी वे उसे ऐसे नहीं मार सकते, है ना? क्या बड़ी बात है? जेड वॉयड पैलेस और बाकी 5 महासंप्रदायों का फीनिक्स संप्रदाय के साथ पहले से ही एक अटूट झगड़ा चल रहा है और यह जगह मध्य क्षेत्र में है, इन महासंप्रदायों का क्षेत्र। संप्रदाय प्रतियोगिता पहले ही समाप्त हो चुकी है और कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अगर मैं होता तो मैं भी इस मौके का फायदा उठाता। लेकिन सुबलियाओं को अभी अभी पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज ने अपना शिष्य बनाया है। क्या राजेंद्र और बाकी लोगों को ऐसा करके पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज को नाराज करने का डर नहीं है? सुबलियाओं की विकास गति बहुत तेज है। इन महासंप्रदायों की नजर में उसका खतरा शायद पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज से ज्यादा है। उसे अभी मारकर और भविष्य की परेशानियों को रोककर ही वे निश्चिंत हो सकते हैं। फीनिक्स संप्रदाय के बाकी लोगों का क्या हुआ? क्या वे सब मारे गए होंगे? जिस सराय में सुबलियाओ रह रहा था वह पूरी तरह ढह गई है और शायद अंदर हजारों लोग मर गए होंगे। ये महासंप्रदाय सचमुच क्रूर और निर्दयी हैं। एक सुबलियाओ को मारने के लिए उन्होंने उसके साथ हजारों लोगों को मरने दिया। वे लोग शायद बिना कारण जाने ही मर गए। हंगामे की लहरों के बीच एक सराय में भाई अनमोल और आयुष दांत पीस रहे थे। उनके सामने एक काल्पनिक पर्दा था जिस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दे रहा था जो उनके पिता समरदीप संगति परिवार के मुखिया थे। यह मना है। इस समय समरदीप का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसके हाव भाव दृढ़ थे और वह खर्राटे भरते हुए बोला, पिताजी। आयुष और अनमोल दोनों के हाव भाव बदल गए। अनमोल ने झट से कहा, पिताजी, देव और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। अब उसकी तलाश की जा रही है। मैं चुपचाप खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता। पिताजी, देव की क्षमता बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा के स्तर की है। उसने अकेले ही इस विशाल फीनिक्स संप्रदाय की स्थापना की, 7 वर्षों में एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के स्तर तक पहुंच गया और इसके अलावा
उसने इस संप्रदाय प्रतियोगिता के तीनों चरणों में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सर्वोच्च उत्तीर्णता प्राप्त की। चाहे हमारी उससे मित्रता हो या न हो, अगर हम आज उसकी मदद करते रहेंगे तो वह हमारे संगति परिवार को कभी नहीं भूलेगा जब वह भविष्य में बड़ा होगा। बस। आयुष पहले तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से मनाना चाहता था, लेकिन समरदीप ने कहा, क्या तुमने 7 डोमेन दिव्य पर्वत वाली घटना के कारण मेरे संगति परिवार के लिए काफी परेशानी नहीं खड़ी कर दी है? क्या तुम्हें पता है कि इस 7 डोमेन दिव्य पर्वत ने मुझे कितना सिरदर्द दिया है? इस सब के पीछे का अपराधी सुबलियाओ है, और अब जब उसका शिकार किया जा रहा है तो तुम सचमुच चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। अनमोल ने कहा, पिताजी, आपका बेटा आपसे विनती करता है। देव को 5 महासंप्रदायों ने घेर लिया है। उन्होंने अभी अभी 9 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधकों को भेजा है। अगर हम जल्दी कार्रवाई नहीं करते तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें यह भी पता है कि उसे 5 महासंप्रदायों ने घेर लिया है। समरदीप ने घूर कर कहा, ये 5 महासंप्रदाय हैं। क्या तुम्हें लगता है कि महासंप्रदाय उतने ही सरल हैं जितना तुम सोचते हो? मैं तुमसे कह सकता हूं, अगर वे सचमुच पागल हो जाएं, तो अपनी विरासत के साथ वे हमारे 10 संगति परिवारों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं है। अनमोल और आयुष फिर से बात करने ही वाले थे, लेकिन समरदीप ने कहा, मैं तुम दोनों को चेतावनी देता हूं, इस झंझट में मत पड़ो। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। चूंकि राजेंद्र और बाकी लोग देव को मारने पर तुले हुए हैं, तो देव लगभग मर ही जाएगा। और भी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो मुझे डर है कि हमारा संगति परिवार, जो इतने सालों से चला आ रहा है, नष्ट हो जाएगा। यह आखिरी वाक्य सुनते ही अनमोल और आयुष एकदम चुप हो गए। वे जानते थे कि उनके पिता को जरूर कोई अकथनीय परेशानी होगी, वरना वे उन्हें डराने के लिए कुल के विनाश की धमकी कभी नहीं देते। इसके अलावा उन्हें 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के बारे में कुछ बातें धुंधली सी मालूम थीं। संगति परिवार सचमुच इसी मामले में व्यस्त था, वरना इस संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ ये लोग नहीं होते, और न ही उनकी संख्या इतनी कम होती। इस सुबलियाओं से दोस्ती की जा सकती है। 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत के साथ जो हुआ सो हुआ। असल में मैं न तो तुम्हें दोष देता हूं, न ही उसे। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं जिनमें हम शामिल हो सकें। मेरे सिर्फ तुम दोनों बेटे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं एक दिन मर गया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे लिए शोक मनाने वाला कोई न हो। समरदीप के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और स्क्रीन तुरंत गायब हो गई। अनमोल और आयुष ने एक दूसरे को देखा, खासकर अनमोल ने। उसने शुरू में देव की मदद करने की योजना बनाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि उसके पिता इससे सहमत नहीं थे, लेकिन जब तक वह कुछ करता रहेगा, उसके पिता उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन इस समय समरदीप के शब्दों ने उसके वर्तमान विचार को दूर कर दिया। युवा गुरुजनों, मैं क्षमा चाहता हूं। दोनों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, एक छद्म सम्राट। उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत 2 हरी लताएं प्रकट हो गईं। ये लताएं उस बूढ़े आदमी ने सीधे उन दोनों पर मारी, जिससे वे तुरंत बंध गए। और इन लताओं से बंध जाने के बाद उनकी साधना तुरंत गायब हो गई और वे पूरी तरह से सामान्य लोगों में बदल गए। कुल के मुखिया, आप क्या कर रहे हैं? दोनों के भाव बदल गए।
यह कुल के मुखिया का आदेश है। बूढ़े ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, लेकिन सुरक्षा के लिए ऐसा करना ही होगा। चलो चलते हैं। अनमोल दहाड़ा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम नहीं जाएंगे, अनमोल ने फिर कहा। बूढ़े ने फिर भी अपना सिर हिलाया, मानो अनमोल चाहे कुछ भी कहे, वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो कम से कम हमें यह तो देखने दो कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, अनमोल ने दांत पीस लिए। जब नतीजा निकलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बूढ़े ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। जहां तक भाइयों अनमोल और आयुष की बात है, हालांकि उनके दिल गुस्से और अत्यधिक चिंता से उबल रहे थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहां अंबर परिवार रहता था, गौतम की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसकी नजर कभी कभी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके दिव्य विचार ने उसे देव को दयनीय हालत में भागते हुए देखा। हालांकि देव की ताकत वाकई अद्भुत थी। 4 अज्ञात ड्रैगन सम्राटों और राजेंद्र, कुल मिलाकर 5 ड्रैगन सम्राट, और अचानक कार्रवाई करते हुए उसे मारने में नाकाम रहे। यह कहना कि वह ड्रैगन सम्राट के सामने अजेय था, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कितना अफसोस! गौतम ने आह भरते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके विचार समरदीप जैसे ही थे। वे महासंप्रदायों की नींव को सबसे अच्छी तरह समझते थे। चूंकि राजेंद्र और अन्य लोग देव को मारने के लिए दृढ़ थे, और इतना अच्छा मौका हाथ में होने के कारण देव सचमुच बर्बाद हो गया था। महान पूर्वज हम, किसी ने झिझकते हुए चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा। अंबर परिवार अब भी बहुत आभारी था, जो देव के प्रति उनके पिछले रुख से देखा जा सकता था। लेकिन इस समय मामला बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उन्हें सचमुच देव की मदद करनी थी, तो उन्हें 5 महासंप्रदायों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। वे महासंप्रदाय थे। 5 तो क्या, एक को भी वे भड़काने को तैयार नहीं थे। अगर यह सिर्फ Z0 महल होता, तो मैं जरूर कार्रवाई करता। गौतम एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपना सिर हिलाया और बोला, लेकिन इस समय सभी 5 महासंप्रदाय एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा अंबर परिवार उन्हें नाराज नहीं कर सकता। क्या वहां वन ब्लेड महल और वे कुछ परिवार भी नहीं हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। वन ब्लेड महल तो है, लेकिन वे कुछ परिवार शायद ज्यादा मददगार नहीं होंगे। गौतम ने सिर हिलाया। यह बूढ़ा आदमी देव के लिए बस शुभकामनाएं ही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अंबर परिवार में इच्छा शक्ति तो है, पर ताकत नहीं। यह सुनकर बोलने वाला चुप हो गया। इच्छा शक्ति तो है, पर ताकत नहीं, जैसे शब्द तो बस एक बहाना थे। वजह चाहे जो भी हो, आखिरकार अंबर परिवार ने देव की मदद नहीं की। देव की मदद करने की इच्छा के बारे में चाहने से क्या फायदा? अगर विचार प्रभावशाली होते, तो हर कोई घर बैठकर शांति से सोच सकता था कि ड्रैगन रेवरेंट दायरे का विशेषज्ञ कैसे बने। धमाका! इस समय शून्य लोक के ऊपर देव चरम दाओ दिव्य स्वर्ग में खड़ा था। उसकी श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई। उसकी तीव्र गति के कारण आसपास का शून्य लोक लगातार ढह रहा था, और श्वेत वस्त्रधारी आकृति तुरंत एक आश्चर्यजनक गहरे काले निशान छोड़ते हुए आगे निकल गई। हालांकि वह राजेंद्र और अन्य लोगों की खोज की सीमा से बच निकला था, फिर भी देव के हृदय में संकट की भावना कम नहीं हुई, बल्कि और प्रबल हो गई। चूंकि ये महासंप्रदाय उसे मारने पर अड़े थे, इसलिए यह इतना आसान नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो शरत और अन्य लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वे शायद कहीं उसका इंतजार कर रहे थे। भनभनाहट।
जब वह विचार कर रहा था, उसके सामने का शून्य लोक अचानक कांप उठा और उसमें से 10 आकृतियां प्रकट हुईं। इन 10 आकृतियों के अलग अलग रूप थे, कुछ युवा थे, कुछ वृद्ध, कुछ अधेड़, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनके शरीर पर क्यूई छद्म सम्राट क्षेत्र। और हाँ, यह कोई घटिया छद्म सम्राट प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था या यहाँ तक कि उत्तर अवस्था नहीं थी, बल्कि छद्म सम्राट शिखर था। 10 छद्म सम्राट शिखर, जिनका अस्तित्व वांग परिवार के स्याही पूर्वज के समान था, उनकी क्यूई धरती हिला देने वाली थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, आसपास का स्थान इंचेंच करके बिखर गया। उनके आकार टिमटिमाने लगे, उनके चेहरे ठंडे पड़ गए और वे तुरंत फैल गए, देव को घेर लिया। देव न रुका, न ही उसने दिशा बदली, वह सीधे इन 10 लोगों की ओर टूट पड़ा। अगर ये सिर्फ ये 10 लोग होते, भले ही वे छद्म सम्राट शिखर ही क्यों न होते, अगर देव भागना चाहता तो वे उसे रोक नहीं पाते। धमाका! जैसे ही देव उन 10 लोगों के बीच में पहुंचा, शून्य लोक के ऊपर एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ। उस काले छेद के भीतर से 10,000 झांग ऊंचा एक विशाल पर्वत अचानक बाहर निकला और देव को सीधे दबा दिया। हिस! जब उन्होंने इस विशाल पर्वत को देखा, तो नीचे मौजूद अनगिनत लोग गहरी सांसें लेने लगे। देव के हाव भाव भी बदल गए और विशाल पर्वत से निकलने वाली भयानक क्यूई ने उसके दिल की धड़कनें लगातार तेज कर दीं। यह पर्वत सचमुच बहुत बड़ा था। व्यास की दृष्टि से पर्वत का आधार पूरे 500 ली का था। चूंकि यह ऊपर से सीधे नीचे उतर रहा था, देव की अत्यधिक गति के बावजूद पर्वत के नीचे आने से पहले वह इस 500 ली की सीमा से बच नहीं सकता था। एकमात्र रास्ता था सीधे मुकाबला करना और इस पर्वत को भेदना। स्वर्ग प्रकट! देव का चेहरा भयंकर हो गया और वह अचानक दहाड़ा। उसी समय उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके हाथ से एक अद्भुत रक्तलाल रोशनी फूट पड़ी। ये रक्तलाल रोशनियां सभी लाइफ स्पैन से रूपांतरित हुई थीं। जिस क्षण राजेंद्र और अन्य लोगों ने अपनी चाल चली, देव का उनसे सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। देव अपनी वर्तमान शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वह एक द्वितीय आदिम आत्मा को संघनित कर पाता, तो उसे एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधक के खिलाफ लड़ने का मौका मिल सकता था। लेकिन इस समय इतने सारे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधकों का सामना करते हुए और अपने द्वितीय अवतार को सक्रिय किए बिना उसके पास सीधे लड़ने की योग्यता ही नहीं थी। अकेले 9 ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधक थे और 10 शिखर छद्म सम्राट क्षेत्र साधक। वह लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता था? जहां तक चेहरे की बात है, देव को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपने पिछले जन्म में उसने कभी चेहरे की परवाह नहीं की थी। उसके लिए जीवन चेहरे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। धमाका! दिव्य ब्लेड चरम रात्रि प्रकट हुई और गुप्त कला स्वर्ग विभाजन प्रकट हुआ। देव के जीवन के 1000 साल खा जाने वाला यह प्रहार दुनिया को हिला देने वाला था। इस प्रहार से देव उस पहाड़ को चीरने का इरादा नहीं रखता था। जो कोई भी इतने विशाल पहाड़ का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए कर सकता था, वह कम से कम ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का साधक तो था ही। अगर वह उसे चीरना भी चाहता, तो नहीं चीर सकता था। चीर! उस महत्वपूर्ण क्षण में जब पहाड़ नीचे उतरने ही वाला था, देव ने अचानक शून्य क्षेत्र में एक दरार डाल दी। यह दरार तेजी से फैल गई, मानो कोई राक्षसी मुंह पहाड़ को निगल रहा हो। हुम्फ! शून्य क्षेत्र से एक ठंडी गुनगुनाहट गूंजी और एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह सरोज थी। उसने अपनी बूढ़ी हथेली फैलाई और पहाड़ की ओर तेजी से इशारा किया। पहाड़ तुरंत रुक गया और फिर बलपूर्वक बाहर खींच लिया गया। देव का चेहरा भयानक रूप से गंभीर था। इस समय का उपयोग करते हुए वह उस सीमा से बच निकला जिसे पहाड़ दबा सकता था।
इस समय उसने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों के 5वें चरण को सक्रिय करने के लिए 1000 साल की आयु का भी उपयोग किया। इस समय वह बिना आयु का उपभोग किए भी 5वां चरण सक्रिय कर सकता था, लेकिन इससे उसकी नींद को नुकसान पहुंचता। देव स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होता। 1000 साल की आयु उसे कई मिनटों तक 5वां चरण करने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। धमाका। 5वें चरण के तहत देव की गति 16 गुना बढ़ गई, जो भयानक थी। एक पल वह उनकी आंखों के ठीक सामने था, अगले ही पल वह क्षितिज पर था। यहां तक कि सरोज की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बच्चे के पास वाकई कई गुप्त कलाएं हैं। मुझे सच में नहीं पता कि उसने उन्हें कैसे प्राप्त किया। अगर हम उसे मार सकते हैं, सर्वोच्च दर्रे और उन आत्मा रत्नों की तो बात ही छोड़िए, तो सिर्फ ये गुप्त कलाएं ही इस बूढ़ी औरत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगी। मुहर। उसने अपनी हथेली उठाई और दूर की ओर इशारा किया। देव के भागने के रास्ते के सामने अचानक एक सुनहरा पीला प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। यह प्रकाश पर्दा बिल्कुल वैसा ही था जैसा देव को रुई छाप का इस्तेमाल करते समय बंद कर दिया गया था। हालांकि देव जानता था कि यह स्पष्ट रूप से अंत नहीं था। सरोज और अन्य लोगों की योजनाओं को देखते हुए यह संभव था कि पूरे मध्य क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया हो। वे देव को मारना चाहते थे, उसे मारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया है। तुम सब उसका पीछा करो, सरोज ने उदासीनता से कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से देव की 16 गुना बढ़ी हुई गति के समान थी, बल्कि थोड़ी तेज भी। यह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का भयानक पहलू था। ड्रैगन देव क्षेत्र और छद्म सम्राट क्षेत्र से बहुत अलग। देव की गति 16 गुना बढ़ गई थी, और शिखर छद्म सम्राट क्षेत्र के साधक भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। फिर भी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र साधक सरोज बिना किसी गतिवर्धक ड्रैगन कौशल का उपयोग किए भी देव से तेज था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सरोज की उंगली ने शून्य क्षेत्र पर एक सुनहरे पीले रंग का दांव बना दिया। 10 शिखर छद्म सम्राट क्षेत्र साधक इस दांव पर खड़े हो गए, और उनकी गति तुरंत बढ़ गई। जैसे ही वे बाहर निकले, राजेंद्र और अन्य भी शून्य क्षेत्र में प्रकट हुए। राजेंद्र के अलावा 4 अन्य लोग थे, 2 वृद्ध और 2 अधेड़ उम्र के पुरुष। इन 4 व्यक्तियों पर एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र क्यों था? स्पष्ट रूप से जिन लोगों ने अभी अभी देव को मारने के इरादे से अपनी हथेलियां निकाली थीं, वे वही थे। उनके पहनावे अलग अलग थे। जेड शून्य महल के अलावा अन्य 4 सुपर संप्रदायों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि था। इस युवक के पास बहुत सारी तरकीबें हैं। एक बूढ़े ने भागते हुए देव को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे यह बता दूं कि उसे मारने के बाद मुझे वह गुप्त कला चाहिए जो गति बढ़ा सकती है। ठीक है। एक और अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, इतने कम समय में ही उसने कम से कम 5 गुप्त कलाएं इस्तेमाल की हैं। उसे मारने के बाद तुम्हें एक देने में क्या हर्ज है? देने का क्या मतलब है? यह बूढ़ा आदमी इसी का हकदार है। बूढ़े ने ठंडी सांस ली। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें गुप्त कलाएं चाहिए तो पहले उसे मार दो। राजेंद्र ने भौहें चढ़ाई। कितना अफसोस है। बूढ़े ने सिर हिलाया। इस बच्चे को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का नंबर 1 जीनियस जरूर कहा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ साधना करना जानता है, व्यवहार करना नहीं, जिसकी वजह से यह इस मुश्किल में फंस गया। राजेंद्र ने भौहें चढ़ाई। यह देखकर कि वह अभी भी देर कर रहा है, वह खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली और सबसे पहले आगे बढ़कर उसका पीछा करने लगा। और जैसे ही वह बाहर निकला,
आगे का स्थान अचानक गुनगुना उठा। इस गुनगुनाहट के बीच 5 आकृतियां उभरीं। जब राजेंद्र और बाकी लोगों ने इन 5 लोगों को देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। स्टार्क परिवार, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हमें रोकने का इरादा रखते हो? राजेंद्र चिल्लाया। सिर्फ तुम सब, अभी अभी बोले बूढ़े ने भी भौहें चढ़ाई। काफी समय से प्रकट न होने के कारण लगता है तुम सब मेरे स्टार्क परिवार को भूल गए हो। 5 में से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा बोला, शायद तुम जानते भी नहीं कि यह बूढ़ा कौन है। मैं अपना परिचय देता हूँ, यह बूढ़ा शीलसेन है। शीलसेन? यह नाम सुनते ही राजेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे फिर बदल गए। वे सचमुच अपने सामने इन बूढ़े राक्षसों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनका अस्तित्व बिल्कुल भी उसी युग का नहीं था। हालांकि उन्होंने शीलसेन नाम तो सुना ही था। शीलसेन एक बूढ़ा राक्षस जो 30,000 साल पहले अस्तित्व में था, बाद की पीढ़ियों में प्रकट नहीं हुआ और धीरे धीरे उसे भुला दिया गया। अपने नाम के अनुरूप जब शीलसेन का बोलबाला था तो उसका अहंकार सचमुच असीम था। उसकी तुलना में देव का तथाकथित अहंकार कुछ भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शीलसेन सिर्फ घमंडी नहीं था, क्रोधित होने पर वह पागल जैसा हो जाता था। अगर उससे लड़ना होता तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने साथ नीचे घसीटने के बजाय खुद मरना पसंद करता। यही वजह थी कि बहुत कम लोग उसे उकसाने को तैयार होते थे। हालांकि शीलसेन से क्यूई का एहसास होने पर राजेंद्र ने भी राहत की सांस ली। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। हालांकि वह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, फिर भी उसकी साधना भी उनके जैसी ही थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। सो बलियाओ, हम उसे आज मार डालेंगे। बेहतर होगा कि तुम हट जाओ, राजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा। हट जाओ? शीलसेन ने राजेंद्र की तरफ देखा और ठंडी जुबान से कहा, तुम कहते हो हट जाओ और मैं हट जाता हूं। तुम क्या हो? सिर्फ एक जूनियर, फिर भी तुम इस बूढ़े आदमी के साथ इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो। अच्छा है कि यह बूढ़ा आदमी मुझसे बात करते समय तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करता। एक ही वाक्य में राजेंद्र को शीलसेन के घमंड की हद का अंदाजा हो गया। लगता है इतने सालों के एकांतवास के बाद भी तुम अपनी उस घमंडी आदत से छुटकारा नहीं पा सके हो, राजेंद्र ने गंभीरता से कहा। यह कमी, यह बूढ़ा आदमी इसे बदल नहीं सकता। तुम इस बूढ़े आदमी की मदद क्यों नहीं करते इसे बदलने में? शीलसेन हंसते हुए बोला। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तुरंत चले जाओ, वरना स्टार्क परिवार को निशाना बनाने के लिए मेरे 5 महासंप्रदायों को दोष मत देना। राजेंद्र ने ठंडी सांस ली। देखो तुम कितने काबिल हो। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे स्टार्क परिवार को निशाना बनाओ? शीलसेन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा स्टार्क परिवार तुमसे डरता है या तुम सबसे डरता है? तुम क्या हो? जब यह बूढ़ा आदमी जिंदा था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अब तुम मुझे हुक्म चलाने की हिम्मत कर रहे हो। शीलसेन के शब्द लगातार चलते रहे और राजेंद्र और बाकियों की भौहें और गहरी होती गईं। उन्हें एहसास हुआ कि स्टार्क परिवार लड़ने का इरादा नहीं रखता, वे बस टालमटोल कर रहे थे, जितना हो सके, जब तक कि देव सुरक्षित वहां से न निकल जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? उसने तुम्हें क्या फायदे दिए? राजेंद्र ने अचानक पूछा। फायदे? शीलसेन ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक भविष्य में एक दिन मेरा स्टार्क परिवार तुम सबको ऐसे रौंदेगा जैसे बदबूदार कुत्ते की विष्ठा पर पैर रखा हो। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? उसके साथ बकवास करना बंद करो।
युद्ध देवता संप्रदाय के ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। बिना एक शब्द कहे उसने सीधा हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तो स्टार्क परिवार के 5 सदस्य भी असहाय हो गए। वे ज्यादा देर तक शब्दों से नहीं रुक सकते थे, इसलिए उन्हें लड़ना पड़ा। बूम बूम बूम। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के साधकों के बीच युद्ध धरती हिला देने वाले थे। शून्य क्षेत्र लगातार फट रहा था और फिर ठीक हो रहा था। अगर यह युद्ध जमीन पर होता तो इन 10 लोगों के बीच अकेले युद्ध ने ड्रैगन मार्शल सिटी का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया होता। राजेंद्र और अन्य लोगों को शीलसेन और अन्य लोगों ने रोक दिया, लेकिन देव को सांस लेने का एक पल भी नहीं मिला। सरोज और 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर साधक उसके ठीक पीछे थे। सरोज के हस्तक्षेप के कारण इन 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर साधकों की गति लगभग उसकी गति जितनी ही तेज थी, जिससे उन्हें झटकना असंभव था। इसके अलावा सामने एक सुनहरे प्रकाश के पर्दे से ढका हुआ था और देव को उसे भेदने में कुछ समय लगेगा। फिलहाल 1 सेकंड भी कई 100 मील की दूरी तय कर सकता है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। उसके पीछे से सरोज की आवाज आई, तुम्हें मारने के लिए मेरे 5 महासंप्रदायों ने कई बड़े हमले किए हैं। यह तो बस शुरुआत है। देव का चेहरा गंभीर था। सुनहरा प्रकाश पर्दा उसके सामने था। जब वह पास पहुंचा तो बिना एक शब्द कहे सूर्य प्रताप तलवार देवता की 7 तलवारों की तकनीक 7वीं तलवार फिर से प्रकट हो गई। फुसफुसाओ। 50,000 झांग कृपाण का एक प्रकाश चमका, जो प्रकाश पर्दे पर जोर से गिरा। प्रकाश पर्दा जोर से कांपा, लेकिन वह टूटा नहीं। देव के हाव भाव बदल गए। इस प्रहार से उसके रक्त परिवर्तन की 3 पवित्रताओं के प्रभाव में, जिसने उसकी शक्ति को चौगुना बढ़ा दिया था, एक छद्म सम्राट लोक शिखर साधक भी निश्चित रूप से मर जाएगा। अपनी अल्प शक्ति से तुम आकाश कारावास पर्दा तोड़ना चाहते हो? कितने अज्ञानी हो, सरोज ने उपहास किया। उन्होंने कई तरीके तैयार किए थे। इस नाजुक मोड़ पर उसे अब देव को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह देखना चाहती थी कि देव में और क्या क्या क्षमताएं हैं, और उससे भी ज्यादा वह यह देखना चाहती थी कि यह आदमी, जिसने हमेशा उनकी उपेक्षा की थी और जो एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था, इस समय कितना संघर्ष कर सकता है। देव ने उस पर शब्दों का कोई दुरुपयोग नहीं किया और एक और वार किया। हालांकि यह वार अब 7वीं तलवार नहीं बल्कि असीम पाताल सागर था। जब देव को बिजली की उत्पत्ति का गुण प्राप्त हुआ तो उसने 5 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया था, जिनमें से प्रत्येक अद्भुत थी। पहले उसने जिस चरम दाव दिव्य स्वर्ग का प्रयोग किया था वह एक था, और फिर यह असीम पाताल सागर था। असीम पाताल सागर ने देव के जीवनकाल के 3000 वर्ष भी खा लिए। इसके प्रकट होने के बाद लहरों की एक विशाल ध्वनि आई और एक के बाद एक अनंत विशाल लहरें प्रकाश के पर्दे पर टूट पड़ी। इसके नीचे धक्के के साथ प्रकाश का पर्दा लगातार कांपता रहा और आखिरकार एक दरार सचमुच दिखाई दी। यह फिर कैसी तकनीक है? सरोज की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि देव इस प्रकाश के पर्दे को तोड़ पाएगा। हालांकि यह आकाश कारावास के पर्दों में से एक था और ज्यादा मजबूत भी नहीं था। देव तो सिर्फ एक ड्रैगन देव लोक साधक था। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद सरोज को राहत मिली। देव छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर साधकों को भी मार सकता था और उसने तब इन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था, जाहिर है पूरी ताकत से नहीं। इसलिए इस कमजोर आकाशीय कारावास के पर्दे को तोड़ पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह तो बस पहला आकाशीय कारावास का पर्दा है। मैं आपको बता सकता हूँ, कुल 10 आकाशीय कारावास के पर्दे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा मजबूत है।
10वां सबसे मजबूत है। अगर आप सभी 10 आकाशीय कारावास के पर्दे तोड़ सकते हैं तो आपके पास भागने का मौका हो सकता है। सरोज के बोलने के बाद उसने कहा, जाहिर है यह सिर्फ एक संभावना है। वह इन शब्दों से देव से झूठ नहीं बोल रही थी। अगर देव सचमुच इन 10 प्रकाशीय पर्दों को तोड़ देता तो वह फंसा हुआ जानवर नहीं होता। हालांकि चाहे प्रकाशीय पर्दों के अंदर हो या बाहर, अनगिनत खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। अगर वह सचमुच आकाश कारावास के पर्दे को तोड़ भी देता तो भी जरूरी नहीं कि वह बिना किसी नुकसान के बच निकले। चूंकि पहले आकाश कारावास के पर्दे को तोड़ने में उसे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर साधक पहले ही उसे पकड़ चुके थे। सरोज भी उसके पास पहुंच गई, लेकिन वह अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी रही, मानो कोई तमाशा देख रही हो, मानो उसका हमला करने का कोई इरादा न हो। छाया युद्ध संरचना को मुक्त करो। 10 छद्म सम्राट क्षेत्र शिखर साधकों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके आसपास के बाकी 9 साधकों ने सिर हिला दिया। उनके पास पहुंचने से पहले ही ड्रैगन फोर्स उमड़ पड़ा और एक विशाल आध्यात्मिक झील बन गई। हाँ, एक आध्यात्मिक झील। यह तथाकथित छाया युद्ध संरचना उस पारंपरिक संरचना से बिल्कुल अलग थी जिसे देव समझता था। या यूं कहें कि यह कोई संरचना ही नहीं थी, बल्कि एक संयुक्त आक्रमण तकनीक थी। दूर से देखने पर 10 लोगों के बीच आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल उभार दिखाई दे रहा था, मानो आध्यात्मिक शक्ति ने एक झील बना दी हो जो प्रकाश के कणों से झिलमिला रही हो। और ये 10 लोग वास्तव में तलवार अमर मकबरे के छाया युद्ध रक्षक थे। छाया युद्ध रक्षक तलवार अमर मकबरे की नींव में से एक थे। उनकी संख्या कम थी और वे अत्यंत मूल्यवान थे, और स्वाभाविक रूप से उनकी शक्ति संदेह से परे थी। छद्म सम्राट क्षेत्र साधक बनने से पहले ये छाया युद्ध रक्षक तलवार अमर मकबरे के सभी प्रतिभाशाली थे। विभिन्न कारणों से ही वे छद्म सम्राट क्षेत्र साधक बने और छाया युद्ध रक्षक में शामिल हुए। उनकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, विशेष रूप से संयुक्त आक्रमण तकनीकों पर उनका ध्यान, जैसे कि वर्तमान छाया युद्ध संरचना। ऐसी अफवाहें थीं कि 10 छाया युद्ध रक्षक एक संयुक्त आक्रमण के साथ एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थे। बेशक यह मानकर चला गया था कि ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का साधक उनसे लड़ रहा है, वरना वे शायद ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के साधक की पैंट तक भी नहीं पहुंच पाते। अफवाहों के बावजूद यह छाया युद्ध रक्षक की शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। इस समय छाया युद्ध संरचना को मुक्त करने के बाद वे तेजी से हवा में ऊपर उठे, देव को पकड़ लिया और उसके सिर के ऊपर आ गए। छाया युद्ध संरचना द्वारा निर्मित आध्यात्मिक झील सीधे देव की ओर नीचे की ओर बढ़ी। इस आत्मा झील में अपार शक्ति थी। पास पहुंचने से पहले ही देव ने एक भयानक विनाशकारी शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। अगर वह आत्मा झील के भीतर देव को दबा देती और आत्मा झील सीधे फट जाती तो इस आत्मा झील के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत विनाशकारी शक्ति में बदल जाती और सीधे देव को दबाकर मार देती। हालांकि देव को फिलहाल डर नहीं लग रहा था। चरम दाओ दिव्य स्वर्ग, जिसे वह 3000 साल की आयु पूरी करने के बाद ही प्रकट कर पाया था, अभी भी देव के आसपास था। यहाँ तक कि एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण को भी कुछ समय के लिए उसे भेदना मुश्किल होगा। इन छद्म सम्राटों की तो बात ही छोड़ दीजिए। भले ही वे छद्म सम्राट शिखर हों या 10 भी हों, फिर भी वे भेद नहीं सकते थे। फुस। वास्तव में जब वह आत्मा झील देव के चारों ओर उतरी तो उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति ने कोई जबरदस्त तेज आवाज नहीं की। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह चरम दाओ दिव्य स्वर्ग में समा गया हो
और वह पूरी आत्मा झील पल भर में गायब हो गई। उसके गायब होने की गति इतनी तेज थी कि 10 छद्म सम्राट शिखर साधक भी थोड़े स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह आत्मा झील देव को नहीं मार पाएगी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि देव को मारना तो दूर, यह उसके एक बाल को भी नहीं छू पाएगी। इस बच्चे के पास वाकई कई तरीके हैं। अगर हमने पूरी तैयारी नहीं की होती तो इसे मारना वाकई मुश्किल होता, एक छाया युद्ध रक्षक ने धीमी आवाज में कहा। बाकी लोगों ने ठंडी सांस ली। उनकी राय में उनमें से 10 सभी छद्म सम्राट शिखर और सभी छाया युद्ध रक्षक जिन्होंने शक्तिशाली ड्रैगन कौशल में महारत हासिल कर ली थी, अगर वे एक साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र को भी नहीं मार सकते तो उनके पास खुद को छाया युद्ध रक्षक कहने के लिए क्या चेहरा था। ड्रैगन कौशल सक्रिय करें। अधेड़ उम्र का आदमी जिसने पहले बोला था फिर चिल्लाया, स्वर्ण शरीर को मुक्त करो, ड्रैगन बल बढ़ाओ। जैसे ही उसकी आवाज कम हुई, ये 10 छाया युद्ध रक्षक तुरंत हिल गए। उनके हाथों के एक झटके से उनके शरीर पर सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी मंद लग रही थी, लेकिन असल में यही वह स्वर्ण शरीर था जिसके बारे में अधेड़ उम्र का आदमी बोल रहा था। और इस स्वर्ण शरीर के बाद दूधिया सफेद रोशनी की एक और परत ने उन सभी को घेर लिया जो हुई यू थी। चाहे वह स्वर्ण शरीर हो या हुई यू या फिर ड्रैगन बल में आखिरी बढ़ोतरी, ये सभी ड्रैगन कौशल थे, और 3 अलग अलग नहीं बल्कि एक ही। यह एक सतत ड्रैगन कौशल था जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर बेहद कीमती था। इसे पार करने में सक्षम शक्तियां शायद केवल ये सुपर सेक्ट और वे परिवार ही थे। प्रथम श्रेणी के सेक्ट की बात करें तो बहुत कम ही ऐसे सतत ड्रैगन कौशल में पारंगत थे। इस तरह का ड्रैगन कौशल बचाव कर सकता था और साथ ही आक्रमण शक्ति को भी काफी बढ़ा सकता था, जिसका मतलब था इस समय इस निरंतर ड्रैगन कौशल को सक्रिय करने वाले ये शैडो वॉर गार्ड स्पष्ट रूप से देव को नजदीकी युद्ध में उलझाने के इरादे से थे। वे जानते थे कि वे देव को नजदीकी युद्ध में नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें देव को मारना नहीं था। देव को असल में मारने वाला ड्रैगन सम्राट क्षेत्र था, वे बस उसे जितना हो सके रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही चूंकि देव ने रत्नेश को मार डाला था, इसलिए ये 10 शैडो वॉर गार्ड भी अपने दिल में देव से सावधान थे। अगर देव सचमुच पागल हो गया और उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, तो अपनी ताकत से वह सचमुच 1 या 2 या उससे भी ज्यादा शैडो वॉर गार्ड को मार गिरा सकता था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गोल्डन बॉडी और हुई यू को सक्रिय किया। गोल्डन बॉडी रक्षा के लिए थी और हुई यू घातक प्रहारों को रोकने के लिए थी। इस हुई यू का प्रभाव दिव्य रत्न के समान था, लेकिन इस स्तर पर दिव्य रत्न लगभग बेकार थे और उन्हें निगलने में भी समय लगता था। हुई यू की उपयोगिता सबसे ज्यादा थी। गोल्डन बॉडी और हुई यू के सक्रिय होने के बाद ड्रैगन फोर्स में अंतिम वृद्धि अंततः सामने आई। बूम बूम बूम। इन 10 छाया युद्ध रक्षकों के शरीरों से केवल आश्चर्यजनक गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं, और इस गर्जना के तहत उनकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। वे पहले से ही छद्म सम्राट शिखर पर थे, और अब उनकी आभा इस तरह बढ़ रही थी मानो वह उस स्तर को पार करने वाली हो, लेकिन उनके लिए ड्रैगन सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव था। देव की धारणा में इन लोगों की आभा लगभग दोगुनी हो गई थी, जिसका अर्थ था कि उनकी समग्र शक्ति अब दोगुनी हो गई थी। यह छद्म सम्राट शिखर के लिए दुगुनी वृद्धि थी, ड्रैगन देव क्षेत्र के लिए नहीं। और किसी छद्म सम्राट प्रारंभिक चरण के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कहने में तो सब कुछ लंबा लग रहा था, लेकिन यह बहुत कम समय में हो गया। देव का यहाँ उनके साथ देर करने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि अगर ये लोग हमला करते हैं तो वह उन्हें रोक सकता है, लेकिन देर करना उसके लिए सबसे घातक संकट था। अब मेरी मदद करने की तुम्हारी बारी है।
देव ने गहरी सांस ली। उन छाया युद्ध रक्षकों को एक साथ अपनी ओर आते देखकर उसने अपनी हथेली हिलाई और एक शानदार आकृति तुरंत उसके अंतरिक्ष वलय से बाहर निकल आई। वह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया थी। दिव्य औषधि पर्वत पर रहते हुए 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की शक्ति छद्म सम्राट के प्रारंभिक चरण के बराबर थी और उसके पास 5 रंग भी थे। और इतने लंबे समय के बाद वह लगातार शेन्यांग वन की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। इस समय उसका छठा रंग धुंधला सा दिखाई दिया था, हालांकि कुछ हद तक भ्रामक, लेकिन वह वास्तव में प्रकट हुआ था। एक बार जब वह पूरी तरह से प्रकट हो जाती तो 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के पास ड्रैगन सम्राट के साम्राज्य से लड़ने के लिए राजधानी होती। हालांकि वह अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा प्रकट हो गया था, जिससे उसे छद्म सम्राट शिखर की पूरी शक्ति मिल गई थी, यहाँ तक कि एक साधारण छद्म सम्राट शिखर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। येल्प 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने अंतरिक्ष वलय के भीतर से देव के संकट को पहले ही देख लिया था। प्रकट होते ही उसने तुरंत एक तेज चीख मारी और उसकी हथेली जितनी आकृति विस्फोटक रूप से फैल गई। 1 झांग, 10 झांग, 100 झांग, 1000 झांग, 10,000 झांग। उसकी लंबाई पूरे 10,000 झांग तक पहुंच गई। एक नजर में 10,000 झांग लंबी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की आकृति अद्भुत थी। आकाश और धरती को ढक रही थी, मानो आकाश को ढक रहे काले बादलों के समूह ने अनगिनत निगाहों को अपनी ओर खींच लिया हो। और 10 छाया युद्ध रक्षकों की पुतलियां भी इस क्षण सिकुड़ गईं और वे अविश्वास से कहने लगे, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया, 6 रंगों वाली, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया? नहीं, यह अभी 6 रंगों तक नहीं पहुंची है। सभी जानते थे कि 6 रंगों तक पहुंचने वाली 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ड्रैगन सम्राट के राज्य के बराबर होती है, और 7 रंगों तक पहुंचने के बाद यह ड्रैगन के श्रद्धेय राज्य के बराबर होती है। और इस क्षण हालांकि छठा रंग अभी हल्का सा ही प्रकट हुआ था, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के शरीर पर भयानक आभा ने उन्हें एहसास दिलाया कि भले ही वह हल्का सा ही प्रकट हुआ हो, वह उनमें से किसी को भी आसानी से बहा ले जा सकता है। फुफकार। जैसे ही वे चौंके, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी तीखी चोंच खुली और अचानक एक भयानक ज्वाला फूट पड़ी। ये ज्वालाएं लाल नहीं बल्कि घोर काली थीं, मानो दुनिया को तबाह कर देंगी। जब वे प्रकट हुईं, तो शून्य लोक से तुरंत ही चिंघाड़ने की आवाजें निकलने लगीं, और जहां भी ज्वालाएं गुजरी, सारा शून्य लोक शून्य में बदल गया। 10 छाया युद्ध रक्षकों के हाव भाव बदल गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। दांत पीसते हुए वे फिर भी देव की ओर बढ़े। इस घोर काली ज्वाला ने आगे एक पर्दा बना दिया, जिससे देव का पीछा करने का उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। लेकिन अब समय को टाला नहीं जा सकता था, वरना देव फिर से दूरी बढ़ा देता। धमाका। इस तरह 10 आकृतियां आग के उस पर्दे में जोर से घुस गईं। जैसे ही वे अंदर घुसीं, उनके हाव भाव एकदम बदल गए। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर का दूधिया सफेद प्रकाश, जो अभी भी हुई यू की शक्ति थी, आग के पर्दे के संपर्क में आते ही गायब हो गया। हुई यू की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे जादू का एक ठंडा समय होता है। उनके निरंतर ड्रैगन कौशल को भी दोबारा इस्तेमाल करने से पहले एक समय अंतराल की जरूरत होती थी। हुई यू की शक्ति के कम होते ही इन शैडो वॉर गार्ड्स को तुरंत एहसास हो गया कि हुई यू के बिना अगर वे अभी आग के पर्दे में घुस जाते तो उनकी मौत हो जाती। यह सोचकर उनके पसीने छूट गए। उन्होंने पहले सोचा था कि हालांकि वे 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के बराबर नहीं थे, लेकिन 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया उन्हें जब चाहे मार नहीं सकती। अब लग रहा था कि उन्होंने अभी भी इस 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को कम करके आंका था।
हालांकि इस समय उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे पहले ही आग के पर्दे में घुस चुके थे। अगर वे पीछे हटते तो देव पूरी तरह से दूरी बना लेता। अगर वे आगे बढ़ते, वे सोच रहे थे कि क्या उनका स्वर्णिम शरीर उनकी रक्षा कर पाएगा। उनके लिए इस समय जो हो रहा था वह वाकई एक दुविधा थी। आक्रमण करो। बिना किसी हिचकिचाहट के उस अधेड़ उम्र के आदमी की दहाड़ सुनकर 10 छाया युद्ध रक्षकों के दिल मजबूत हो गए और उन्होंने आग के पर्दे को चीरकर भागने का इरादा कर लिया। हालांकि उन्होंने अभी भी उस आग के पर्दे के आतंक को कम करके आंका था। उनके शरीर पर पड़ी सुनहरी रोशनी तेजी से पिघल रही थी। हालांकि आग का पर्दा सिर्फ 10 मीटर मोटा था, वे 5 मीटर ही आगे बढ़े थे कि उनके सुनहरे शरीर ढह गए। अपने सुनहरे शरीरों के ढहने के साथ इन 10 छाया युद्ध रक्षकों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए और उनके दिलों से संकट की एक भयानक भावना फूट पड़ी। इस पल उन्होंने यह भी कल्पना की कि कैसे वे इन लपटों में जलकर मर जाएंगे। यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? यद्यपि यह शक्तिशाली है, याओ जानवर जाति की सबसे अदम्य जातियों में से एक होने के नाते यह सुबलियाओ इसे कैसे वश में कर सकता है? लोग लगातार बोल रहे थे। इस समय वे आग के पर्दे के बिल्कुल बीच में थे। चाहे वे पीछे हटें या आगे बढ़े, अपने स्वर्ण शरीर और हुई यू के अवरोध के बिना वे बच नहीं सकते थे। क्या हम यहीं आंखें खुली रखकर मर जाएंगे? 10 के दिलों में निराशा भर गई, लेकिन इसी क्षण अचानक अंतरिक्ष से एक बड़ा हाथ निकला, सीधे आग के पर्दे में पहुंचा, उन 10 को जकड़ लिया और उन्हें जोर से बाहर खींच लिया। आसमान को फिर से देखकर 10 आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उनके चेहरों पर ठंडा पसीना बह रहा था। उन्होंने सोचा था कि वे सचमुच बर्बाद हो गए हैं। उनके पीछे एक धूसर वस्त्रधारी युवक खड़ा था। जब उन्होंने उसे देखा तो सभी 10 छाया युद्ध रक्षकों ने सम्मान प्रकट किया, मुट्ठियां भींचकर और झुककर कहा, नमस्कार भगवान किंग जियांग। यह धूसर वस्त्रधारी युवक स्वाभाविक रूप से शरत तलवार अमर मकबरे का किंगजियान 9वीं पीढ़ी के पूर्वज का पुनर्जन्म था। छाया युद्ध रक्षक तलवार अमर मकबरे के लोग थे, इसलिए शरत स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े होकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते थे। अगर वे मर गए तो पूरी छोटी टीम का सफाया तो दूर, अगर सिर्फ एक व्यक्ति भी मर गया तो शायद उन्हें कड़ी फटकार पड़ेगी। शरत ने थोड़ा सिर हिलाया, उनके चेहरे पर ठंडक थी और उन्होंने सरोज की ओर देखा जो अभी भी मुट्ठियां भींचे भौहें चढ़ाए खड़े थे। क्या तुम अंधे हो या तुम्हारी आंखें बेकार हैं? यह बूढ़ा शरीर बस कुछ करने ही वाला था कि तुम आ गए। सरोज ने कंधे उचका दिए। हम यह सुनकर शरत बस एक ठंडी सिसकारी भर सके, अपने दिल में असहाय महसूस करते हुए। वह जानते थे कि सरोज जानबूझकर इन छाया युद्ध रक्षकों को नहीं बचा रहे थे। खैर, देव का आज मरना तय था और अगर वे देव की शक्ति का उपयोग छाया युद्ध रक्षकों की संख्या कम करने के लिए कर सकते थे तो क्यों नहीं? उनका तथाकथित गठबंधन देव पर बस एक अस्थायी ध्यान केंद्रित था। देव को मारने के बाद वे अपने अपने संप्रदायों के लिए काम करते रहेंगे और शायद वे दूसरी तरफ भारी क्षति की कामना करेंगे। पहले तुम सब पीछे हटो। शरत ने छाया युद्ध रक्षकों की ओर मुड़कर कहा, तुम पहले ही उस निरंतर ड्रैगन कौशल का इस्तेमाल कर चुके हो और इस सुबलियाओं को मारना मुश्किल है। तुम अकेले उसे पकड़ नहीं सकते। हाँ, 10 ने सहमति जताई, लेकिन थोड़ा निराश महसूस किया। सोचना क्या वे छाया युद्ध रक्षक कभी किसी मिशन में असफल हुए थे? उन्होंने आज एक ड्रैगन देव क्षेत्र से लगभग पराजित होने की उम्मीद नहीं की थी। शरत, इसका क्या मतलब है? शरत की बातें सुनकर सरोज ने तुरंत भौहें चढ़ाई और कहा,
छाया युद्ध रक्षक सुबलियाओं को रोक सकते हैं और तुम और मैं उसे मार सकते हो। हालांकि उनकी ताकत कम है, लेकिन वे पूरी तरह से बेकार नहीं हैं। अगर अभी ऐसा ही कोई दृश्य फिर से दिखाई दे, तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम उन्हें जरूर बचा लोगे? शरत ने ठंडी आवाज में कहा, अपना छोटा मोटा खेल मत खेलो। मैं उन्हें खोने का अंजाम नहीं सह सकता। मेरे अमर दाव दरबार का पागल अमर आने वाला है। सरोज ने कहा, अपने छाया युद्ध रक्षकों को आगे बढ़ने दो। जैसे ही सुबलियाओं के तुरुप के पत्ते पूरी तरह खुल जाएंगे, हम उस पर एक घातक प्रहार करेंगे। चलो उनके आने तक इंतजार करते हैं। शरत ने फिर भी अपना सिर हिलाया। जो भी हो। सरोज जानती थी कि वह शरत को मना नहीं सकती, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा, बल्कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की ओर देखा। कितनी सुंदर छोटी चिड़िया है। सरोज ने कुछ कर्कश स्वर में कहा, चूंकि तुम उस सुबलियाओं की सेवा कर सकती हो, तो इस ओल्ड बॉडी की भी सेवा कर सकती हो, है ना? इधर आओ। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया उसकी बातें समझ गई। उसकी आंखें ठंड से भरी हुई थीं और वह सरोज को घूर रही थी। मेरे पास आओ। सरोज ने ठंडी सांस ली और उसका बड़ा हाथ अचानक 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की ओर बढ़ा। इसी क्षण देव ने अपनी हथेली हिलाई और शेन्यांग वुड तुरंत प्रकट हुआ, जो सीधे 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की ओर उड़ रहा था। हालांकि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया इस समय एक छद्म सम्राट शिखर को मार सकती थी, फिर भी वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के सामने टिक नहीं सकती थी। हालांकि शेन्यांग की लकड़ी के साथ दोनों मिलकर ड्रैगन सम्राट के राज्य से मुकाबला कर सकते थे। येल्प। शेन्यांग की लकड़ी को देखकर 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया बेहद उत्साहित लग रही थी और उसने एक और चीख मारी। उसके पंख फड़फड़ाए और उसके 2 विशाल पंजों ने शेन्यांग की लकड़ी को जोर से जकड़ लिया। फुस। शेन्यांग की लकड़ी की शक्ति 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को उसका थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करने का मौका मिला। जैसे ही उसने शेन्यांग की लकड़ी को पकड़ा, 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के शरीर पर छठा रंग, जो पहले हल्का सा दिखाई दे रहा था, अचानक जम गया और अविश्वसनीय रूप से चमकदार हो गया। हम। सरोज की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने यह छठा रंग देखा और 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की आभा का उभार भी महसूस किया, जो बिल्कुल उसकी अपनी आभा के बराबर थी। यह किस तरह की लकड़ी है? सरोज की नजर शेन्यांग की लकड़ी पर पड़ी। तभी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ने फिर से अपना मुंह खोला और काली काली लपटों की एक धारा उगल दी। इन लपटों ने सरोज के विशाल हाथ को सीधे भस्म कर दिया, जिसे संघनित करके शून्य बना दिया गया था, और बिना अपनी शक्ति कम किए वे सीधे सरोज की ओर बढ़ गईं। यह तो बस एक अस्थायी ड्रैगन सम्राट राज्य है, वापस जाओ। सरोज ने ठंडी सांस ली। अगर यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया सचमुच ड्रैगन सम्राट राज्य होती, तो वह सचमुच सावधान हो जाती, लेकिन उसकी राय में 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया इस समय शेन्यांग की लकड़ी की शक्ति उधार लेकर अस्थायी रूप से ड्रैगन सम्राट राज्य बन रही थी। यह समय ज्यादा लंबा नहीं था और वह जरा भी नहीं डरी। दोनों जल्दी से युद्ध में उतर गए और जितना वे लड़ते, सरोज उतना ही अधिक चौंकती। उसने कभी नहीं सोचा था कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की ताकत इतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह एक सच्ची ड्रैगन सम्राट 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया द्वारा लगातार दबाई जाने लगी। स्थिति को देखते हुए अगर यही चलता रहा, तो वह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया से घायल भी हो सकती थी। इस छोटे से लड़के में वाकई कमाल है। सरोज ने युद्ध के बीच में ठंडी सांस ली। अगर हमारे 5 महासंप्रदाय एक साथ हमला न करते, तो आज उसे यहाँ रोक पाना लगभग नामुमकिन होता।
तुम इसे हरा नहीं सकते, शरत ने किनारे से पूछा। सरोज ने तुरंत भौहें चढ़ाई, कोशिश तो करो। शरत मुस्कुराया, वह बस यही कह रहा था। सरोज ने पहले मदद करने से इनकार कर दिया था और वह अब भी गुस्से में था, इसलिए उसने अब कुछ गुस्सा निकाला। समय बर्बाद करने से बचने के लिए शरत भी 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। उसके शामिल होने से सरोज का दबाव बहुत कम हो गया, लेकिन जिस बात ने दोनों को परेशान किया वह यह थी कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया जितना लड़ती उतना ही उत्तेजित होती जाती और थकान का कोई लक्षण नहीं दिखाती जैसा उन्होंने सोचा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक यह लकड़ी के इस टुकड़े पर खड़ा रहेगा, यह हमेशा ड्रैगन सम्राट के दायरे में रहेगा? सरोज ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसके विचार से यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि यह लकड़ी बेहद कीमती थी, लेकिन इससे 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को ड्रैगन सम्राट के दायरे में स्थायी रूप से रखना असंभव था। लेकिन वास्तव में वह गलत थी, बिल्कुल गलत। शेन्यांग की लकड़ी तब प्रकट हुई जब आकाश और पृथ्वी पहली बार खुले और इसके प्रकट होने से 10 सूर्य और 10 सुनहरे कौवे उत्पन्न हुए। शेन्यांग की लकड़ी के भीतर की ऊर्जा अवर्णनीय है।